नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर की स्पेशल बुलेटिन में, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती को जमीन के बदले नौकरी मामले में जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में तीनों आरोपी मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। बताते चले कि लालू यादव व्हीलचेयर पर बैठकर कोर्ट पहुंचे थे। उनका हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले में लोगों से जमीन ली थी। सीबीआई ने बीते साल 18 मई को लालू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया था। उधर लंदन में राहुल गांधी के दिए गए बयान पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां बीजेपी के शीर्ष नेता राहुल गांधी से सदन में माफी मांगने की बात पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष अडानी और हिंडनबर्ग के मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि उनके ब्रिटेन वाले बयान के लिए माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। खड़गे ने कहा कि गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा और केवल लोकतंत्र के बारे में बात की, जबकि प्रधानमंत्री ने विदेश में कई जगहों पर बात की और देश का अपमान किया। राहुल गांधी के बयान पर मचे बवाल के बीच ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि पार्टी इस मुद्दे पर झुकने वाली नहीं है और इस मुद्दे पर आक्रामक होगी और हिंडनबर्ग अडानी विवाद में जेपीसी की मांग करेगी। तो ये सरकार एक तरफ लोकतंत्र पर विश्वास रखने की बात करती है, दूसरे तरफ पीसफुल प्रोटेस्ट, वो भी एमपीज जो जनता से चुने हुए जिम्मेदार लोग अपनी बात रखने के लिए ईडी ऑफिस में जब जाना चाहते हैं, मेमोरेंडम देना चाहते हैं, उसको भी अगर अवकाश नहीं मिला और उनको रोका गया तो ये ठीक नहीं है और इसका कंडम करते हैं हम। और हमको जाना देना चाहिए था। हम तो वहाँ जाकर तो पीसफुली मेमोरेंडम देकर अपनी बात रख के वापिस आते थे, लेकिन ईडी ने भी मना कर दिया। वो बोले हमारे को इत्तला नहीं है, हालांकि हमने इत्तला पहले ही भेजा है। सरकार तो विजय चौक से पहले ही रोक दिया। तो ये दिखाता है कि लोकतंत्र खतरे में है। अगर कोई बोले उसको देशद्रोही बोलते हैं। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास भारत गुलाम बनने का रहा है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने यह खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको भारत की किसी यूनिवर्सिटी में जाकर बोलने का अधिकार नहीं है। Rahul Gandhi lamented the lack of foreign intervention in India's democracy to bring to a halt India's resilient growth story under the leadership of Prime Minister Modi. The lies that became a foundation of his conversation in England were many. He claimed that he does not have access to conversation in Indian universities. That for him was indication of death of democracy. इसी बीच सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का मामला सोमवार को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया। कोर्ट ने कहा कि इस पर अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। केंद्र ने कोर्ट में दलील दी कि यह भारत की पारिवारिक व्यवस्था के खिलाफ है, इसमें कानूनी अड़चने भी हैं। वहीं इस मसले पर कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर ने समलैंगिक विवाह का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। समलैंगिक विवाह पर कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने कहा कि वो निश्चित समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का समर्थन करेंगे।
उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से मानवीय मुद्दा है और वो मसले पर सरकार की रुख की निंदा करते हैं। It's a very strange position to take because, very frankly, once the Supreme Court has said that this is natural, normal human phenomenon for such people who have these inclinations to live together in relationships and to have consensual relations, then the next step is how can we extend to them the same kinds of rights that heterosexuals enjoy in marital situations. For example, one partner has a serious illness. Who gets to decide whether an operation should be approved? Issues of inheritance, issues of property, all sorts of complications come up because they are only treated as two separate individuals. रुक करते हैं बुलेटिन की अगली खबर की तरफ। यूपी में चैत्र नवरात्रि का इंतजार सरकार बेसब्री से कर रही है। इस बार देवी मंदिरों में भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। पूरे प्रदेश के देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में देवी गायन, देवी जागरण, अखंड रामायण और झांकियों जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं इसी कड़ी में यूपी सरकार के इस फैसले को सांसद नवनीत राणा ने भी अपना समर्थन दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने भगवान राम की भूमि से दुष्ट लोगों को नष्ट करने का निर्णय लिया है। देश की जनता इस फैसले का स्वागत करेगी और हम भी इसका स्वागत करते हैं। बता दें कि सीएम योगी ने 22 मार्च से शुरू होने वाली चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को अखंड रामायण पाठ करने का फैसला किया है। मुझे लगता है बहुत स्वागत करने जैसा निर्णय है, क्योंकि कई दुष्ट लोग जो राम की भूमि है यूपी, उत्तर प्रदेश, जिसकी आस्था पूरे देश के लोगों के साथ, वो भूमि के साथ जुड़ी है, तो कुछ दुष्ट लोगों की जो दिशा और जो शब्द हैं उसे नाश करने के लिए जो निर्णय यूपी सरकार ने लिया है, मुझे लगता है वहाँ के मुख्यमंत्री जी का पूरे देश के लोग स्वागत करेंगे और हम भी स्वागत करते हैं। इस बीच यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित बसपा के कार्यालय में मायावती ने बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मायावती ने कहा कि कांशीराम ने वंचित, शोषित और बहुजन समाज को राजनीतिक शक्ति के रूप में खड़ा किया है। उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया, पर उनके समाज अनुयायियों की अपेक्षा, तिरस्कार और उनके खिलाफ षड्यंत्र आज भी जारी है। इसका उचित जवाब चुनावी सफलता प्राप्त करके सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके देते रहना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लाउडस्पीकर का मामला गर्मा गया है। अल्पसंख्यक आयोग ने रमजान से पहले उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखा है। उन्होंने शिकायत की है कि नियमों के अनुसार होने के बावजूद कई जगहों पर लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। वहीं अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी का भी दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की नेता और मैनपुरी से लोकसभा सदस्य डिंपल यादव ने सरकार का घेराव किया। उन्होंने कहा कि यूपी की योगी सरकार सिर्फ लाउडस्पीकर की बात कर सकती है क्योंकि वो अहम सवालों से भागती है। डिंपल ने कहा कि योगी सरकार अहम सवालों से भाग रही है। लाउडस्पीकर लगाने या हटाने से ना ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और ना ही इससे किसानों की आय दोगुनी होगी। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार सिर्फ और सिर्फ लाउडस्पीकर की ही बात कर सकती है। यूपी खाली लाउडस्पीकर्स और इन सब की बातें कर सकता है यूपी सरकार। और मेरा मानना है कि अब यह सवाल है आने वाले समय में कि लोगों को रोज़गार कैसे मिले, कि प्रदेश आगे कैसे बढ़े। ये लाउडस्पीकर लगना ना लगने के माध्यम से ना हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, ना हमारे युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, ना हमारे किसानों की आय दुगनी हो रही है। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि अगर देश को आगे ले जाना है तो इन सब बातों को छोड़कर सबको मिलकर आगे बढ़ने का काम है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने बुधवार को बताया कि H3N2 वायरस के 352 मामले राज्य में अब तक सामने आए हैं। सावंत ने आगे कहा कि उनका इलाज चल रहा है और अस्पतालों को अलर्ट पर रखने के लिए कहा गया है। सावंत ने कहा कि H3N2 वायरस के अब तक 352 मरीज आ चुके हैं, इनका इलाज जारी है और अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। H3N2 घातक नहीं है और चिकित्सा उपचार से ठीक हो सकता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि देश भर में H3N2 के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वो वास्तविक समय के आधार पर एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम यानी IDSP नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौसमी इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि मार्च के अंत तक मामलों में कमी आने की उम्मीद है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। बीजेपी के आक्रामक प्रदर्शन के बाद आखिरकार बिहार विधानसभा अध्यक्ष को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान का निलंबन बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने वापस ले लिया है, जिसके बाद बुधवार को सदन का बहिष्कार कर रही बीजेपी अब सदन की कार्रवाई में भाग लेने अंदर चली गई। बिहार विधानसभा के सभी बीजेपी विधायक सदन के अंदर गए हैं। उनके साथ निलंबित किए गए विधायक लखेंद्र पासवान भी अंदर गए। लखेंद्र पासवान को सदन से 2 दिनों के लिए निलंबित किया गया था। बुधवार को बीजेपी के जोरदार प्रदर्शन के बाद उनका निलंबन वापस ले लिया गया है।
बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा जुलाई को अपना 89वां जन्म दिवस मनाएंगे, मगर उनके जन्म दिवस से ठीक कुछ महीने पहले ही देश विदेश में रहने वाले उनके लाखों अनुयायी उनके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना के लिए बहुत बड़ी प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहे हैं। और यह आयोजन धर्मशाला की ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में हो रही है। बकायदा मैक्लोडगंज स्थित दलाई लामा मंदिर में इसके लिए देश और दुनिया से कई अनुयायी पहुंच भी चुके हैं और इस सभा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए आज भी अनुयायियों ने दलाई लामा मंदिर में एकजुट होकर पूजा अर्चना की और दलाई लामा की लंबी उम्र की कामना के साथ घंटों मंदिर में प्रार्थना की गई। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें अभी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।